कैसे 250 आईक्यू वाला ये जीनियस इंसान ने अपनी खुदकुशी का नकली सीन परफेक्शन के साथ रचा। सबसे पहले उसने उस औरत के फोन की सिम निकालकर ड्रैगन मशीन में डाली, फिर जानबूझकर उसके दोस्तों को अलविदा मैसेज भेजे। उसके बाद जमीन पर गिरी सभी नींद की लंबी असर वाली गोलियों को असली में शॉर्ट टर्म वाली नींद की गोलियों से बदल दिया, ताकि अगर पुलिस गोलियों से कनेक्शन खोजे तो फंस न जाए। फिर उसने उंगलियों के निशानों से कंप्यूटर अनलॉक किया और इंटरनेट ब्राउजर में आत्महत्या से जुड़े सर्च रिकॉर्ड छोड़े। आखिर में उसने एक प्लास्टिक बैग उस औरत के सिर पर चिपका दिया और टेप से सील कर दिया और चुपचाप इंतजार करने लगा जब तक उसकी सांसें रुक न जाए। लग रहा था कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अगले ही दिन जब पुलिस इसे सुसाइड केस मानकर फाइल क्लोज करने ही वाली थी, तभी एक रंगबिरंगी अजीब सी औरत प्रकट हुई जिसने सिर्फ एक नजर मृतका के नाखूनों की ओर डाली और फौरन कह दिया कि ये कत्ल है। वो बोली कि कचरे के डिब्बे में अभी अभी इस्तेमाल किया गया टूथ व्हाइटनर का पैकेट पड़ा था और आत्महत्या करने वाला कभी भी उस वक्त दांत सफेद करने का सोच नहीं सकता। वहीं शेल्फ पर पड़ा खाली कॉन्डोम बॉक्स भी बता रहा था कि शायद मरने से पहले वो किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी। इस महिला की एक्सपर्ट एनालिसिस ने पुलिस को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसी डिटेक्शन स्किल्स कभी नहीं देखी थी। उस महिला का नाम था एलिजाबेथा शोनिया, जो सिर पर देवी की तरह मूर्ति पहनती थी और हमेशा 3 बैग्स लेकर चलती थी। उसके पास वकालत का 30 साल का अनुभव था, लेकिन आज अचानक उसे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। पर उसने आते ही तहलका मचा दिया और पुलिस का सबसे तेज दिमाग बन गई। जब वो जाने ही वाली थी तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी और उसके अनुभव से उसने फौरन महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वो आदमी था मृतका एला का शिक्षक कुन। उसने कहा कि एला शायद एक रोल के लिए सिलेक्ट न होने से डिप्रेशन में थी और इसलिए सुसाइड कर लिया, लेकिन एल्सा को शक हुआ क्योंकि जानकार लोग अक्सर क्राइम सीन पर लौटते हैं। इसलिए उसने कुन से सीधा सवाल पूछना शुरू किया कि क्या कोई ऐसा है जो एला को मरता देखना चाहता था। कुन बोला नहीं, पर यह बात सुनकर चौंक गया। एल्सा को एला की अलमारी में एक परफ्यूम मिला जिसे उसके माता पिता ने बताए। एल्सा को एहसास हुआ कि अगर कुन ने ये फेक मैसेज खुद बनाया है तो वही टाइपो गलती उसके सिलेबस में भी होगी, और जब उसने सिलेबस देखा तो वही स्पेलिंग मिस्टेक मिली जो एला के मैसेज में थी। यानी अब उसके पास एक ठोस सबूत था, लेकिन कुन ने सारी गलती अपने असिस्टेंट पर डाल दी कि वो सिलेबस उसी ने बनाया था और वो परफ्यूम भी उसी का था, जिससे पुलिस कन्फ्यूज हो गई। लेकिन फिर एल्सा को उसकी मददगार लाना से पता चला कि असिस्टेंट ने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था, यानी असली गलती कुन की थी। तब एल्सा ने खुद ही एक जाल बिछाया और कुन को माफी मांगते हुए झूठी सहानुभूति दी। तभी पुलिस ने ऐलान किया कि 24 घंटे खत्म हो गए हैं और असिस्टेंट को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त पुलिस कुन के लॉकर की तलाशी लेने निकलती है और आखिरकार इस मास्टरमाइंड का झूठ सामने आ ही जाता।